जब इसको शुरू किया गया था तब भी हम यही कहते थे कि एक बच्चा भी चला, सुबह से तो हम मान लेंगे कि जुबिन चला। कि आप जो स्पेशल ओलंपिक भारत में जुड़े और राजस्थान के चेयरमैन पद तक आप पहुंचे। आदरणीय मल्लिका नड्डा जी, उनका एक बहुत ही संदेश अच्छा रहता है, ईच वन रीच वन। करीबन 1 घंटे का ये सेशन रहता है, उस दौरान ये बंद हो जाती है और इसके अंदर एहसास ऐसा होता है जैसे अपन एयरप्लेन पे बैठते हैं। अरे घर भी आओ ना, हलवा पूरी खाओ ना। क्या बात है, क्या बात है। मैम को प्रणाम भी करना चाहूंगा आपको बहुत बहुत। हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं मेरा नया YouTube चैनल द लविश ट्रेल। स्टूडियो की 4 दीवारी को तोड़कर हम पहुंच चुके हैं ऐसे रास्ते पर जहां ना कोई स्क्रिप्ट है और ना कोई फिल्टर। सो आइए हम करते हैं स्टार्ट हमारा पहला वॉकिंग इंटरव्यू। हमारे पहले गेस्ट होंगे राजस्थान के जो जाने माने सोशल वर्कर, स्पेशल ओलंपिक भारत राजस्थान के चेयरमैन मैडम विनीता आहूजा। सो बहुत बहुत थैंक यू मैम, सबसे पहले कि आपने हमें इस टाइम दिया और हमारे जो स्पेशल गेस्ट बने। मैं बता देता हूं, मैडम विनीता आहूजा राजस्थान जो स्पेशल ओलंपिक भारत के चेयरमैन हैं और मैडम लगातार शुरू से ही काफी समय में सोशल वर्कर में काम कर रहे हैं। सबसे पहले मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में और पूछते हैं मैम से कि मैडम स्पेशल ओलंपिक भारत क्या है। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी लविश ट्रेल्स नाम से जो आपने ये एक साधारण ओपन में इसे शुरू किया है, और मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी पूरी टीम को और आपके जज्बे को मैं सलाम करती हूँ। मैं स्पेशल ओलंपिक भारत के माध्यम से मुझे सेवा का मौका मिला। विशेषकर स्पेशल ओलंपिक भारत एक रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फेडरेशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स द्वारा रजिस्टर्ड है जी। इसका विशेष उद्देश्य है समावेशी रूप में इंक्लूजन से नॉर्मल बच्चों के साथ इन बच्चों को गेम्स की सुविधा देना और विभिन्न गेम्स के माध्यम से नेशनल, स्टेट लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे बच्चे खेलते हैं, जीतते भी हैं। उनमें एक अनुशासन, उनमें एक दृढ़ता और उसी के साथ आत्मविश्वास पैदा हो, क्योंकि हमारी नेशनल चेयरमैन आदरणीय मल्लिका नड्डा जी, उनका एक बहुत ही संदेश अच्छा रहता है, ईच वन रीच वन। उनका ये मानना है कि अगर एक विशेष क्षमता वाले बच्चे के साथ कोई भी ऐसा बच्चा रहता है जो पूर्ण से स्वस्थ है, तो वो उसको एहसास दे, आत्मविश्वास दे, सहयोग दे और उसके साथ उसका दोस्त बने, तो उससे वो अपने आप अपने क्षेत्र की मुख्य धारा में शामिल हो जाता है जी। तो जैसा कि मैम आपने बताया कि जो स्पेशल ओलंपिक भारत है, जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स हैं या जो डिसेबल्ड बच्चे हैं, मतलब उनके लिए एक प्लेटफॉर्म है बिल्कुल अपनी जिंदगी जीने का या उनकी जिंदगी को एक अपने कहे कि दर्शाने का और अपने कला को दर्शाने का एक स्पेशल एक प्लेटफॉर्म है, मतलब स्पेशल ओलंपिक भारत। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि अभी अभी जैसे आपको पता है कि जो ओलंपिक्स हुए थे या जो चैंपियनशिप हुई थी, उसमें सबसे अच्छा खेली है जो राजस्थान की टीम। सो उसमें भी सबसे पहले जो श्रेय जाता है वो मैम को ही जाता है, क्योंकि राजस्थान के जो चेयरमैन है वो मैम है। कांग्रेचुलेशंस आपको। जो मैं इसमें सबसे ज्यादा प्रभावी हूँ हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा से। वो कहने को राष्ट्रीय अध्यक्षा है, लेकिन वो पूरे भारत में हर स्टेट में एक बड़ी बहन की तरह सबको प्रेरित भी करती हैं और खुद भी एक सैनिक की तरह मौजूद रहती है। स्पेशल ओलंपिक भारत विशेष रूप से बहुत सारी ऐसी डिसेबिलिटीज है जो हमारे भारत में है, लेकिन स्पेशल ओलंपिक भारत विशेष रूप से कम बौद्धिक, लेस आईक्यू वाले बच्चों पे काम करता है। जी मैम। तो मैम आपको कैसे लगा कि इसमें जुड़कर ये सेवा करनी चाहिए, या मैं कहूँ कि आपको ये सेवा का मौका कैसे मिला कि आप जो स्पेशल ओलंपिक भारत में जुड़े और राजस्थान के चेयरमैन पद तक आप पहुंचे, ये कैसे हुआ? ये तो क्योंकि मेरा खुद का जो जीवन था वो एक संस्था के माध्यम से ही शुरू हुआ। प्लेटफॉर्म पे मैं जुबिन स्पास्टिक होम में सचिव के तौर पे सेरिब्रल पॉल्सी और लेस आईक्यू वाले बच्चे, मेंटल रिटार्डेड बच्चे, इन पे पिछले कहूँ तो 26 सालों से काम कर रही हूँ। तो वहाँ करीबन 5000 से ज्यादा बच्चे रजिस्टर्ड हैं और इस कार्य को करते शैली में मेरा शायद मैं सोचती हूँ कि चुनाव हुआ और मैं पहुंची। और मैं ही नहीं हूँ, हमारी पूरी टीम है राजस्थान में, हर जिले में भी इसे जिसे कहते हैं दुरुस्त तक पहुंचाने के लिए आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्षा मल्लिका नड्डा ने एक
स्पोर्ट्स सेंटर की रचना की है, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स सेंटर, जो कि पूरे राजस्थान में क्या पूरे भारत में है। तो मुझे भी ये सौभाग्य मिला गंगानगर में, हमारे जुबिन स्पास्टिक होम जहां अपन खड़े हैं, ये डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स सेंटर के रूप में भी काम करता है और यहाँ कोई भी बच्चा आके ट्रेनिंग ले सकता है खेलने की। ओके मैम, तो आपने जैसे बताया जो जुबिन स्पास्टिक होम जो आपका इंस्टीट्यूट है, सबसे पहले तो मेरे को ये बताइए जो आपने वर्ड किए ना जुबिन, ये जुबिन वर्ड, ये एक वर्ड कहाँ से आया आपकी देखिए, जिंदगी में, कैसे ये प्रभावित कर गया, पूरा का पूरा डिटेल आप हमें बताइए। जुबिन तो अब आत्मा तो था ही, क्योंकि मेरा प्रथम शिशु है ठीक है। और इसका जन्म हुआ 88 में। जब जन्म हुआ तो मैं बिल्कुल डिसेबिलिटी को नहीं जानती थी, खुद को एक खुशी की रंगीनियों में बहुत संघर्ष में पाया। जब बच्चा चल नहीं पाया, आम बच्चों की तरह बोल नहीं पाया, खेल नहीं पाया। मेरे पति क्योंकि पेशे से बाल रोग विशेषज्ञ थे, उन्होंने मुझे 7वें दिन ही बच्चे के साइन एंड सिम्टम देख के बताया कि बच्चा ये सफर कर सकता है। लेकिन जल्दी से जिसे पता ना हो उसे विश्वास नहीं होता। खैर, मैं यहाँ उस बच्चे का सौभाग्य कहूँ या मेरा कहूँ कि क्योंकि वो बाल रोग विशेषज्ञ थे, तो उन्होंने इस विषय को समझते हुए जब हमारे अंदर ये रचना आई कि चलो अपना जुबिन नहीं चला तो क्यों ना हम अपने आसपास के बच्चों को चलाना सीखे, क्योंकि उसका हुनर डॉक्टर साहब के क्या पास था। बात। तो ये विषय रहा। जी ठीक है, अब कहने का मतलब है कि एक जुबिन हम्म। कितनों की जिंदगी में कहा गया। हम जैसे देखते हैं कि काफी लोग हम देखते हैं ना कि संत होते हैं या सोशल वर्कर होते हैं जो एक आते हैं और कितनों को में कहा जाते हैं, ठीक उसी तरह जुबिन काम करके गया। आमतौर पे ना हम देखते हैं कि जो काफी बच्चे जो जैसे डिसेबल बच्चे कहीं पैदा हो जाते हैं ना, पुराने टाइम में जो माँ बाप थे वो हार मान जाते थे। अब जैसे मैडम ने कहा 88 में, उस टाइम पे जैसे अब तो कितनी फैसिलिटीज होगी, तब तो मैम मेरे को लगता है कोई फैसिलिटी नहीं नहीं, होगी। आसपास नहीं थी तो राजस्थान। कहीं ना कहीं मैडम को जयपुर उस से टाइम पे पहले कुछ नहीं था, दिल्ली से पहले कुछ नहीं बिल्कुल नहीं था, इतनी दूर तक कुछ नहीं था। आप देखिए, तो तब मैडम को लगा कहीं ना कहीं कि ऐसी फैसिलिटी जो मेरे बच्चे के साथ हुआ या जो मेरे बच्चे को मिलना चाहिए जिस हिसाब से, उस हिसाब से मैडम ने प्रभावित होकर आज कितनों की जिंदगी बदल दी। तो मैम मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि आपके जो ये सेंटर में है कितने बच्चे आपके हैं और कितने रजिस्टर्ड बच्चे हैं और कितने बच्चे यहाँ सीख रहे हैं। रजिस्ट्रेशन तो करीबन 5600 का है और रूटीन में रोज 200 बच्चे संस्था से जुड़े हुए हैं, ठीक है जी। जिसमें करीबन 60 से 65 बच्चे दिन में 20 स्पीच थेरेपी लेने के लिए आते हैं और चले जाते हैं 1 घंटा। लेकिन स्पेशल स्कूलिंग भी है, वोकेशनल ट्रेनिंग भी है, इसमें करीबन 120-30 बच्चे जुड़े हुए हैं जो रोज आते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको लगा भी मतलब बच्चे हैं जो काफी बच्चों में इम्प्रूवमेंट हुआ जैसे आपने स्टार्ट किया, कोई बिल्कुल, रिजल्ट आए। बहुत बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट आता है बच्चों में, पर कहीं न कहीं अगर उसका स्ट्रैटेजिक वैल्यू देखें तो जैसे 100 बच्चे होते हैं तो उसपे करीबन 20 एक बच्चे तो लुप्त हो जाते हैं, किन्हीं परिस्थितियों से रोज आ ही नहीं पाते और बाकी जो बचते हैं उनमें से करीबन 20-25% अपना एक सामान्य जीवन जीने लायक हो जाते हैं। जैसे कि कुछ बच्चे तो बिल्कुल नॉर्मल स्कूल जाके और कामयाब भी होते हैं। अभी पिछले दिनों हमारी एक बच्ची प्रीति यादव करके आरजेएस में सिलेक्शन हुआ उसका, क्या बात तो है, उसका इंटरव्यू भी पड़ा है। बहुत तो इस तरह से कई किस्से हैं। और मैं तो अगर डिसेबिलिटी क्षेत्र में बात करूँ तो अगर बच्चा जब यहाँ आता है और डॉक्टर साहब डॉक्टर दर्शन आहूजा मेरे पति है, उनके संरक्षण में जब वो मेडिसिन एंड थेरेपेटिक लेता है और उसके बाद वो जब इतना ही काबिल हो जाता है कि बेड से वो बैठने लग गया, बैठ के वो अपनी शॉप पे चला गया, तो उसे शायद हमारी भाषा में एक मुख्य धारा में शामिल होना भी कहा जाता है। जी बिल्कुल मैम। तो कहने का मतलब है अभी कहीं ना कहीं पूरी फैमिली ने आपको सपोर्ट किया ना। पूरी ने, अब बेटा भी उसी सेवा में आ गया है, वो भी डॉक्टर हो गया है छोटा, डॉक्टर हिमांशु आहूजा। तो मैं उसकी पत्नी भी इसी में शामिल है, डॉक्टर आंचल आहूजा। तो मैम कहने का मतलब है कि आप उस टाइम से आए हो जहाँ औरत को मतलब ना एक मोहताज होती थी चार दीवारी की, और जहाँ औरत को मतलब उस टाइम पे जहाँ बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, तो नहीं, उस टाइम पे मैं आपने। मैं यहाँ कहना चाहूंगी, जब हम आए थे शायद, मैं नहीं मानती इतना ऐसा था, ठीक है। फिर भी कम था जितना आज है। ठीक है। मैंने नहीं महसूस किया कहीं भी कि मेरे को कार्यशैली में कभी नारी होके बाधा आई हो। क्या इवन बात। मेरे साथ जो सीनियर मेरे साथ कोऑर्डिनेटर है ईशा सुधेरा, पिछले 14 सालों से है, वो भी नारी होके पूरा संभालती है। सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट है, देखो अकेला चना नहीं चल सकता। नहीं। रिंकू सोनी है, डॉक्टर रिंकू सोनी, जो मेरे पास करीबन 16 साल से है। तो महिलाएं
जिनके पास जज्बा रहा, जिन्हें थोड़ी भी सपोर्ट मिली, उन्हें निखरने का मौका मिला है। अब इससे मैम पता चलता है कि आपकी फैमिली है जो काफी सपोर्टिव फैमिली है, और जिसने शुरू से लेके अभी तक, जैसे आपने डॉक्टर साहब का कहा, कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब का पूरा सहयोग रहा आपको। नहीं, बहुत ज्यादा रहा, प्रेरणा भी रही। कई बार ऐसे पल आते थे, किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे लगता था कि अनुभव नहीं है, तो उनका कहना था जैसे एक मछली को फिश एक्वेरियम से उठा के समुद्र में डालते हैं, वो तैरना सीखती है, आप चलोगी समुद्र में तो तैरना, ये शब्द उनके हैं। तो मैम जिस हिसाब से आपने बताया कि यहाँ बच्चे जो इम्प्रूव होके जाते हैं, या जो आप कह रहे भी अपने पैरों पे जो खड़े हो जाते हैं बच्चे, जो कहने का मतलब है कि जो बच्चे स्पेशल जो पता लगे डिसेबल थे या उनके माँ बाप हार मान चुके थे, तो यहाँ से जब बच्चे जाते हैं अपने पैरों पे खड़े होकर वापसी आते हैं, तो आपको क्या महसूस होता है? तो कैसी वो खुशी का पल होता है आपको जब आप देखते हो उन बच्चों को? वैसे तो जब इसको शुरू किया गया था तब भी हम यही कहते थे कि एक बच्चा भी चला, 100 में से तो हम मानेंगे कि जुबिन चला। लेकिन ओके। उसके बाद कार्य करते-करते ही उसी दौरान में जब आदरणीय मोदी जी ने डिसेबिलिटी को एक नया नाम दिया, विकलांगता को दिव्यांगता, उस टाइम तो बहुत ही खुशी हुई। वास्तव में ये बच्चे सितारे होते हैं। इन बच्चों को किसी भी प्लेटफ़ॉर्म, चाहे नृत्य, चाहे व्यापार, चाहे शिक्षा और चाहे कहो तो अपने माँ-बाप के पुश्तैनी कार्य तक ले जाने में कुछ थेरेपीज़ काम आती हैं। ठीक है उन जी। थेरेपीज़ में सबसे पहले जब बच्चा आता है कैंपस में, तो उसे पूरे रिस्पेक्ट और अदब से संस्था में बाल रोग विशेषज्ञ आदरणीय मेरे पति डॉक्टर दर्शन आहूजा से एक चेकअप होता है उसका, ठीक फिर है। वो प्रॉपर गाइडलाइंस मिलती है। उसके बाद अगर जितनी अर्ली आएगा, उसे अर्ली इंटरवेंशन कहते हैं। तो वो अर्ली आता है तो कई बच्चे तो अर्ली स्कूलिंग से पहले ही नॉर्मल हो जाते हैं। जैसे फिजियो, स्पीच, उसको एक्सरसाइज करना, बोलना सिखाना, मदर काउंसलिंग। अब उसके बाद कुछ बच्चे तो नॉर्मल चले गए, लेकिन कुछ अभी स्लो हैं, तो उनके लिए यहाँ विशेष शिक्षा भी मुहैया कराई जाती है, जुबिन स्पेशल स्कूल के नाम से। ओके। तो वहाँ बिल्कुल इस विशेष क्षमता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए विशेष शिक्षकों की आवश्यकता होती है। और इसमें इस सारे दौर में विशेष बात ये रही कि डॉक्टर साहब का जो अध्यक्ष है, जिन्होंने इसे संस्थापक अध्यक्ष कहेंगे, उनका एक था कि इन बच्चों की शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए। तो इनकी एक्सरसाइज भी और इनकी शिक्षा दोनों, किसी भी तरह के आर्थिक भार से इनको मुक्त रखा गया है। तो इसके ठीक है जी। शिक्षा के साथ-साथ बच्चों को एक नई रिसर्च के मुताबिक एक मशीन है एचबीओटी, ओके। जहाँ ऑक्सीजन बच्चे को प्रेशर से दी जाती है। वो वाली मशीन भी विशेष तौर के लिए इनके लिए लाई गई है, जो अपन अभी कार्यशैली में मैं आपको दिखाऊँगी। ठीक है वहाँ जी। बच्चे की रोज़ करीबन 1 घंटा अंदर थेरेपी होती है और उसे 40 सीटिंग, आवश्यकता के अनुसार 80 सीटिंग भी देते हैं। और क्योंकि बच्चे की ये स्थिति ही ऑक्सीजन की कमी से आती है, तो फिर उसको जब ऑक्सीजन मिलती है, ठीक तो है ये एचपीओटी तो ख़ैर और चीज़ों में भी काम करती है, वयस्कों के लिए भी काम करती है, पर बच्चों के लिए विशेष रूप से इसका ये रोल रहता है। तो जी। इसी के साथ-साथ जब भी हम किसी क्षेत्र में, जैसे अब इस दिव्यांगता के क्षेत्र में काम करते हैं, तो जो टारगेट पेरेंट्स का या मैं सोचूँ उस बच्चे का बड़े होने पे होता है कि वो पुनर्वास उसका पूर्ण कैसे होता है। तो उसके लिए भी रोज़ानमुखी मानते हुए बच्चों के हाथों की क्षमता बढ़ाने के लिए और बच्चों की क्षमता के अनुसार से विभिन्न वस्तुएँ भी इनको बनानी सिखाई जाती हैं, ताकि ये अपने आप पर आत्मनिर्भर हो सकें। ठीक है मैम, अपने अपने दर्शकों को दिखाएं कि वो हुँ। क्या, वो जो फैसिलिटी है हाँ जो जी, आपने हाँ। बताया, जो हाँ जी, ऑक्सीजन हाँ वाले, जी। तो अभी चलो। बता सो मैं दर्शकों को दिखाना चाहूंगा, ये है वो HBOT मशीन जिसका मैम जिक्र कर रहे थे, ऑक्सीजन की जो थेरेपी का जो मशीन, जो बीकानेर डिवीजन में जो पहली सेटअप की है, जो मैम ने गंगानगर में, पूरे बीकानेर डिवीजन में, जो यहाँ के बाद जयपुर में सीधा मिलती है, तो वहां यहाँ के जो लोगों को ये जो फैसिलिटी दे रहे हैं, मैं कैमरामैन को कहूंगा कि इस मशीन को कैप्चर करें और लोगों को दिखाए कि ये मशीन जो मैम ने सेटअप की है। सो आइए मैम से पूछते हैं इस मशीन का क्या काम है और क्या फीचर्स है। जी मैम। ये एक आधुनिक मशीन है, टेक्नोलॉजी है, जहाँ पे ऑक्सीजन को प्रेशर से बच्चे को दिया जाता है, जिससे ऑटिज्म है, सेरिब्रल पॉल्सी है, कोई बच्चा बार-बार इन्फेक्शन आ जाता है उसको, तो इस चीज़ों को दूर करने के लिए, और बड़ों में जैसे कोई गैंग्रीन हो गई, कोई किसी तरह के जख्म हो गए, किसी को पैरालिसिस हो गया, फेशियल पॉल्सी हो गई, चक्कर आ रहे हैं बार-बार, उसकी कोई ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी है, उसी के साथ उसके कोई एब्सेस हो गई, इन सारी चीज़ों में क्योंकि ऑक्सीजन का फ्लो बहुत तेज रहता है, तो उससे बहुत जल्दी मरीज को फ़र्क पड़ता है। पर यहाँ इसका विशेष उद्देश्य है,
विशेष क्षमता वाले बच्चों को ठीक करने के लिए है। उन बच्चों को ये उपलब्ध भी कराई जाती है। आइए दिखाते हैं आपको। ये इस तरह से इसका गेट खुलता है और इसके अंदर एक अटेंडेंट बच्चे को इस तरह से लगा के रखता है और वहां पे करीबन 1 घंटे का ये सेशन रहता है। उस दौरान ये बंद हो जाती है और इसके अंदर एहसास ऐसा होता है जैसे अपन एयरप्लेन पे बैठते हैं, बिल्कुल साउंड प्रूफ हो जाता है ये। और ऑक्सीजन जिस तरह आप देख रहे हो पूरे प्रेशर से आती है इसमें और इससे बहुत फर्क पड़ता है बच्चों को। ओके मैम, तो इसमें बच्चों के अलावा और बड़ों के मैम क्या क्या फायदे होते हैं इसमें? बड़ों के तो जैसे अपन कई बार देखते हैं कि शुगर वाला पेशेंट है और उसके पैरों में घाव आ गए, तो वो काफी मरीज यहाँ पे ठीक हुए हैं उस तरह से। जैसे किसी के पैरालिसिस हो जाता है तो उस पैरालिसिस में भी, क्योंकि उस टाइम पे जब उसको पैरालिटिक अटैक होता है तो ऑक्सीजन की कमी होती है, तो उसे लगातार अगर अपन ऑक्सीजन देते हैं, खून की कमी हो उसके बार बार जख्म होते हो, उसके कोई हीट बर्न हो। हमारा अभी थोड़े टाइम पहले एक फैमिली केस था हीट बर्न का, जिससे काफी फर्क पड़ा। एक और जिसे शायद हम इंडियन अभी वहां ना पहुंचते हैं, लेकिन वो भी है एंटी एजिंग। तो काफी जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं या बहुत बड़े एक्टर्स हैं, वो भी अपनी एज को बनाए रखने के लिए भी इसे यूज लेते हैं। किसी तरह का भी, जैसे कि मान लीजिए कोई भी डेंटल डिजीज है, उसमें भी ये काम करता है जब आपकी ब्लीडिंग बंद ना हो रही हो, ऐसी चीजों में। तो मैम ये मशीन लगने के बाद इस एरिया को मतलब क्या रिजल्ट मिल रहा है इस एरिया को फैसिलिटी? बिल्कुल मिल रहा है। पेशेंट्स इवन अपना खुद के बोल के भी नोट्स दे के जाते हैं और ठीक होके और औरों को भी भेजते हैं, तो ये बिल्कुल मिल रहा है। तो बिल्कुल कहने का मतलब है कि मतलब ये मशीन इस एरिया के लिए कोई चमत्कार से कम नहीं है ना? समझे तो बहुत कुछ है। ठीक है, तो मतलब ये तो यूज करने पे ही पता चल सकता है, या जितना अगर हम थोड़ी भी साइंस की नॉलेज रखते हैं तो हम समझ सकते हैं कि क्योंकि हमारी बॉडी में वक्त के साथ ऑक्सीजन की खपत ज्यादा है। इस ऑक्सीजन के बारे में सबसे ज्यादा लोगों ने कोरोना में जाना, तो शायद अब जल्दी समझ में आता है। इस मशीन के माध्यम से हमारे ब्रेन को बहुत तेजी से ऑक्सीजन पहुंचती है, उसी से रिजल्ट मिलते हैं। मुझे लगता है शायद बच्चे का ट्रीटमेंट हो चुका है ना कंप्लीट। हाँ तो जी, अपने हाँ बच्चे का भी एक इंटरव्यू लेते हैं, मुझे लगता है शायद। वेरी गुड। तो मैम ये बच्चे को क्या तकलीफ सर, है? ये डाउन सिंड्रोम बच्चा है, ये Autism। स्पीच नहीं डाउन सिंड्रोम है, Down ठीक। syndrome। हाँ हाँ। और साथ में ये इसकी स्पीच बिल्कुल भी नहीं थी, जो अब ये सर सब कुछ बोलने लग गया, घर का काम भी करने लग गया। अच्छा, तो अब ये एक्टिव भी हो चुका है ना पूरा ना? तो नाम इसको बताओ, जय कर बोल दो, राम 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 राम, जोर से बोलो। राम राम। अभी तूने क्या करके एक अब साइन इसने करा वो था? मैम अच्छा, वो मुझसे वाला कर दे, गाना सुना दे। क्या बात है मैम। तो ये देखिए, नहीं, अभी अपन आपको लेके चलते हैं। इन बच्चों का जो दुनिया है, Thank you। छोटा सा स्कूल है, उसमें आप विभिन्न विभिन्न एक्टिविटीज देखना बच्चों की। चलिए, तो जिस हिसाब से आपने ये बच्चों को देखा वाह। कि कैसे ये बच्चा एक्टिव हो गया ना, तो हमें तो लगा था कि पता नहीं जैसे क्या, तो मैडम ने बताया कि इसको ये दिक्कत थी, तो अभी देखिए कैसे एक्टिव हो गया। तो आइए और भी बच्चों को मिलते हैं जिसके जो मैम सेवा कर रहे हैं और जो बच्चे एक्टिव हो चुके हैं। तो चलिए हम इस जल्दी से इंस्टीट्यूट की ओर चलते हैं। शिक्षा के अभिन्न भिन्न क्लासेस हैं, आप देख रहे हो। ये प्राइमरी सेकंड है और बच्चों को ये इस तरह के ब्लॉक्स के माध्यम से पहचान और इनकी आई और ब्रेन का कॉम्बिनेशन होने से इनको प्रैक्टिस होती है। और बच्चे ये देखो, ये यहीं आके लिखना भी सीखते हैं। इनके हैंड फंक्शनिंग के बाद ये लिखने लग जाते हैं। ओके, तो मतलब ये इनकी मतलब जो ब्रेन एक्टिविटी में काफी ब्रेन एक्टिविटी में ये जितने भी आप देख रहे हो ना, ये सब इनकी ब्रेन एक्टिविटी बढ़ाने के लिए। अब हम ये आ गए प्री प्राइमरी में। ओके, हाँ, वो नमस्ते। आप बच्चों को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। देखिए यहाँ से पता लगता है कि मैडम का कितना जुड़ाव है बच्चों के साथ। अच्छा, रंग लगाया था। अच्छा, अभी खेलेंगे, आज होली खेलनी है कह रहे हैं। ओके, अच्छा होली खेलनी है। हाँ, आप देखिए इस तरह से बच्चों का ये पार्ट नमस्ते, रहता है happy होली। कि हमारा बच्चे को आता क्या है और हमने सिखाना क्या है, इम्प्रूव क्या करना है उसका। तो हर बच्चे की नाम से हर क्लास में ये परिचय अच्छा, रहता है। ओके, मतलब ये एक प्रोजेक्ट डिटेल वर्क की तरह हाँ, प्लान ये इन करता है। टीचर्स के पास टारगेट रहता है कि हमें ये करना है। फिर जितने भी ऐसे खिलौने हैं, ये भरत जिससे आप अभी मिले थे, नमस्ते। अच्छा, आ ठीक गया है। तू? है तो यहाँ से देखिए पता लगता है कि मैम का पर्सनली बच्चों के साथ जुड़ाव कितना है कि जिस हाँ हिसाब जी, से बच्चे ये बना क्या रहे क्या हैं। करने लग गया। नमस्ते। ये सीपी बच्चा है जी, इसके साथ फोटो खींचो, इसके साथ मिलो ना,
और बिना मिले मैं बाहर चली जाती तो ये सेट नहीं होना था टीचर से। ओके। हाँ, कि ये मेरे से मिले नहीं। जय करते जय कर दे बेटा। सर क्या करता है, मेरी पिक देख के फिर मेरे को मैसेज अपनी तरफ से पूरे मैसेज भी करता है। अच्छा, आप पिक देख के अपनी तरफ से हाँ, मैसेज DP करता देख है। के मैसेज भी करता है, देखो। ओके ओके। नमस्ते। तो देखिए यहाँ पर्सनल केयर देखिए, नमस्ते। टीचर्स का पर्सनल जुड़ाव कितना है। नमस्ते। नमस्ते। आई। तो मैम जैसे अपनों ने ये देखा कि हाँ। जैसे आपने ये दिखाया, तो कहीं ना कहीं आपकी सेवा से ही पूरे स्टाफ को एक मोटिवेशन भी मिलती है कि जैसे आप पर्सनल जुड़ाव मैं कर तो रहे ये हैं। कहूंगी कि सब जब अच्छे मिलते हैं तो खुद अच्छा होने का मन भी करता है, बिल्कुल, ऊर्जा मिलती बिल्कुल। है जब टीम अच्छी हो तो। अब कहने का मतलब है कि हाँ। आपको जैसे पूरा स्टाफ आपका आप ये कोऑपरेटिव है। देखिए, ये सेंसरी बच्चों को यहाँ चलाते हैं, उनका ब्रेन तक सेंसेशन अच्छा जाए ओके। उसके लिए यहाँ बच्चों को चलाया भी जाता है। ओके। टच थेरेपी टच कहलाती है थेरेपी के हुए ये यहाँ कैमरामैन को मैं कहूंगा थोड़ा सा जूम जैसे करें। ये हाइपर होते हैं तो इसमें हाइपरनेस कम हो जाती है। ओके ओके ओके। तो आइए नेक्स्ट अपने चलते हैं वोकेशनल ये रूम में। वोकेशनल रूम है। आओ। आप ये देखो, मैंने जो आपसे जिक्र किया था स्वरोजगार करने के लिए, रोजगारोन्मुखी का ये ऑफिस है। ओके। मैं यहाँ बच्चों को, आप देखिए कैसे बनाते हैं। नमस्ते। आज यूनिफॉर्म में नहीं, रंग खेलना है। हाँ, तभी यूनिफॉर्म रंग लिए ओके। बैठे ही अपने आए, उसके बाद ये जैसे बच्चे की थेरेपी हो रही है, ये भी दिखा दे। आओ। कैमरामैन ऋषभ को मैं कहूंगा इसको वो टच नेक्स्ट करें। थेरेपी है, मैं आपको भी दिखाती हूँ। वो स्पीच है जो कर रहा है। ओके जी ओके। ये वोकेशनल है। देखो आप, देखो बच्चा खुद कर रहा है। कौन जल्दी बनाता है? तुम जल्दी बनाते हो पक्का? ये जल्दी बनाती है। देखिए कितनी नमस्ते। क्रिएटिविटी बढ़ा रहे हैं बच्चों की, और कितनी अच्छी क्रिएटिविटी है। ये हम लोग ना ये विभिन्न टाइम पे स्टॉल्स लगाते हैं, जैसे ओके। दीपावली आई तो तब इसको एक नॉमिनल रेट पे फिर इसकी सेल करते हैं और इसी के खर्च से फिर इसको फिर बना लेते हैं। ओके, मतलब ये- देखिए कितनी अच्छे, और बच्चों की जो आप ये क्रिएटिविटी देखिए जिस हिसाब से बना रही हैं, पूरा एज अ प्रोफेशनल ही लग रहा है आपको आप कि कितना देखिए, ये अच्छा। जो मंदिर के आगे लगता है। ओके ओके ओके। अच्छा, ये लगे भी हुए हैं। ठीक 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 ठीक। ये ड्राई फ्रूट बॉक्स हो गए इस ये तरह। क्लॉक देखिए कितनी अच्छी डिजाइन की है। हाँ, तो मैम ये सारी बच्चों ने की है ना? बिल्कुल इसी तरह से अब जैसे सिखाते हमारे टीचर्स हैं, लेकिन करीब ये बच्चे सब हैं। की होल्डर चाबी डालने के लिए। ओके ओके, तो ये मेरे को लगता है वो जैसे वो लड्डू गोपाल हाँ, होते हैं लड्डू ना, गोपाल जी के लड्डू बैठा गोपाल है। जी जैसे होते हैं। हाँ, ये देखिए, उनका ये देखिए, ये मेरे ख्याल ड्राई फ्रूट वाला होगा। हाँ, ड्राई फ्रूट वाला है। ओके ओके ओके। सिलाई भी सिखाते हैं। तो कुछ माताएं बहनें आती हैं कभी कभी, जैसे कि हमारी सिलाई मशीन, तो हम सोचते हैं आप बच्चों को सिखाओ, ऐसा भी कभी कभी सहयोग अच्छा, मिलता तो है। एक अलग से अपने कहीं ना एक स्किल हो जाती है। हाँ, एक अलग स्किल से स्किल ट्रेनिंग। डेवलपमेंट, मतलब जो सिलाई हाँ, जो गर्मियों में ये स्किल डेवलपमेंट के लिए भी आते हैं बच्चे टीचर्स। ये देखो, ये फिजियोथेरेपी सेक्शन है। आप देख रहे हो ना बच्चों को, ये स्कूल में जो बच्चे आते हैं उन्हें ये फिजियोथेरेपी भी कराई जाती है। नमस्ते मैडम। नमस्ते। क्या नाम? अच्छा, आप कैसे हो? दर्द कर रहे हैं भैया? सर पीड़ कर रहे हैं? नहीं कर रहे अच्छा, हो? पोएम सुना दे फिर, उठा के बिठा। पोएम सुना दे, कोई भी सुना दे। वेरी गुड। अच्छा, स्कूल में अच्छा लगता है वो बता दे पहले। लगता है अच्छा अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। चलो, तो देखिए आप यहाँ से आपको पता लगेगा कि ये पैरेलल बार होता है, बच्चों को चलना सिखाते हैं इसमें। आप ओके। देख रहे हो सामने शीशा लगा हुआ हाँ है। जी हाँ जी, हाँ, जिस बच्चे को चलने में दिक्कत हो उसको धीरे धीरे इस पे चलना सिखाते इस हैं। पे चलना सिखाते हैं। हाँ, ये लेग की मसाज के लिए है। ये स्पीच ट्रेनिंग दे रहा है बच्चा, मसाज कर रहा है ना बच्चे को। अच्छा, ये speech training दे रही है। ट्रेनिंग चल रही है, स्पीच ट्रेनिंग चल रही है। ठीक है, तो ये देखिए एक्चुअली जो मेन डिटेल्ड प्लान है, तो अपने कहते हैं ना भी एक बोल देना और एक अंदर उसके अंदर जाकर देखना भी कि क्या चीज है, और अपने देखते हैं जैसे मैडम ने कहा ना बच्चे इंप्रूव होते हैं, लेकिन वो जो मेहनत है, वो पूरे जो ये स्टाफ लिख की रखा है मेहनत है वो इन्होंने, यहाँ टच से पता सेंसरी लगता है। थेरेपी देखिए। यहाँ जैसे टच सेंसरी थेरेपी और हाँ। इतनी थेरेपी के हिसाब से तब जाके मैम एक बच्चा होता है। हाँ, रिसोर्स रूम। आइए। ये यहाँ मड थेरेपी होती है बच्चों की, ये शिक्षिका आपको बताएंगे। सेंसरी इशू होता है तो इससे क्या है, सेंसरी एक्टिव हो जाती है। ओके तो ये बच्चा मतलब काफी एक्टिव अपने आप को महसूस करता है। ओके। अच्छा, ये मड थेरेपी है। डिफरेंट डिफरेंट, जैसे ये बजरी है, बजरी और होगी। एक था वो थोड़ा सा ठीक है, ओके। हल्का हल्का।
तो अभी देखिए जैसे इस बच्चे की अभी जैसे मड थेरेपी हो रही है, तो इससे इसको फील होएगा हल्का हल्का भी जैसे क्या है, और इसमें इसका डिफरेंस भी इसको पता लगेगा भी कैसे है। सेंसरी इशू रहते हैं, सेंसरी इनको इशू। फीलिंग नहीं होता, जो ऑटिज्म बच्चे से इनको फीलिंग नहीं आता कि क्या हो रहा है, तो इससे क्या है, इनको फील होता है कि ये हमारे तीखा चुभ रहा है या कुछ भी है। कुछ भी चुभ रहा है। ओके ओके। सर ये सोच ये रिसोर्स रूम रिसोर्स होता है। रूम। ओके कॉन्फिडेंस आएगा क्योंकि गेम्स में जाते हैं, मसल स्ट्रेंथनिंग आती है बच्चों को। ओके 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 ठीक है। रिसोर्स। इसी तरह से इसमें से बच्चा रोज निकालते हैं, रोज एक लिस्ट बनी होती है, तो बच्चे में क्या डर खत्म हो जाता है, किसी संकड़ी जगह में जाएगा तो हाँ उसको जी, हाँ डर जी। नहीं रहता। ये रिसोर्स लेना। इसी तरह सीढ़ियां चलना उतारना, सीढ़ियां चलना उतारना, ओके ठीक है, स्टेयर्स की एक्टिविटी भी। स्टेयर्स की एक्टिविटी। ठीक है। इन सारी एक्टिविटीज से बच्चे में, तभी आपने अभी देखा था ना, एक बच्चे ने बताया घर के काम, वो यहाँ कर करके जाता है तो बॉडी की मूवमेंट सीख जाता है वो। सीख जाता है। और ग्रुप में रहता है तो जल्दी सीखता है। अपन सोचते हैं मदर, जैसे अपन एक नॉर्मल बच्चे की मदर भी उसको घर नहीं पढ़ा पाती, क्योंकि वो बच्चा बच्चों के समूह में सीखता है, तो यहाँ भी बच्चा बच्चों के समूह में ज्यादा एक्टिव होता है। ओके ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं बच्चों का जो इसके अंदर डर खत्म हो जाता है ना। हाँ, 3-3 बच्चे जाएंगे फटाफट फटाफट उधर। और एज अ फ्रेंडली बिहेव करता है, मतलब एक जो friendly बच्चा किसी को मिल नहीं सकता हाँ, या वो यहाँ के कहीं उसका ना कहीं। एकाकीपन से बाहर आता है वो। ठीक है जी। ओके। ये ये भिन्न भिन्न कार्यक्रम होते हैं हमारे। अलग-अलग ये activities जो हैं। लिखा है ना, स्पोर्ट्स रिबन डे था, सोशल ओलंपिक भारत का, ओके ओके। ये हस्तशिल्प मेला का हो गया, ऐसे अलग अलग कार्यक्रम हो जाते हैं। अच्छा ये नमस्ते 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 नमस्ते। क्या लिख रहे हो आप पूछिए आगे, मैं तो रोज पूछती हूँ, तभी तो ये ये खुलेंगे। क्या लिख रहे हो आप? एप्पल। ओके ओके। आप भी बताओ क्या लिख रहे हो। नमस्ते। कॉपी रख दे, तो कॉपी छोड़ दिया आप सुना। अच्युतम सुना दे। अच्युतम केसी भगवान सोते तो नहीं, हम सोदास जैसे बुलाते तो नहीं। तो देखिए बहुत अच्छा, चलो कोई बात नहीं, लिरिक्स की नहीं, लेकिन बच्चे के आप भाव देखिए कि कैसे है। अब कहते हैं ना भी भगवान इनके भाव ऐसे ही मंजूर कर लेता है, लेकिन फिर भी कितनी अच्छी इन्होंने एक्टिविटी, अपना कॉन्फिडेंस दिखाया। ओके। हाँ जी हाँ जी। अच्छा, पैरापोशी में फर्स्ट आए हैं ये बच्चे। ओके ओके, वेरी गुड। क्या? अच्छा, सोशल मीडिया पर भी है। अच्छा, ये सोशल मीडिया और पर भी अच्छा, ये तो मैं तो बनी नहीं अभी तेरी फॉलोअर। ये किस ठीक। नाम से आईडी है, मेरे को रिक्वेस्ट भेजना। नवदीप सिंह 25 नाम से है। नवदीप सिंह 25 नाम 25 से है, नाम से। आप भी फॉलो कर लेना इसको। मैं पूरे दर्शकों को कहूंगा कि इसकी आईडी है नवदीप सिंह 25 नाम से, वहाँ इसको वो देखना। आप कैसे हो अच्छी बेटा? राजा बहुत बड़े सोना लाके कान चले, हमारे घर भी आओ ना, हलवा पूरी खाओ ना, आओ बैठो कुर्सी पर, कुर्सी बोली चटर पटर। क्या बात है, क्या बात है। तो आप ये तो देखिए, अब हुआ इतना चुस्त। अब कहीं ना कितने कहीं, साल से आ रहे हैं ना ये? अब देखिए मैडम, यहाँ कंटेंट क्रिएटर भी यहाँ पे पैदा हो रही है। बताइए, ये तो आज मुझे भी पहली बार पता चला। रियली बहुत अच्छी बात है जी। बहुत अच्छी बात है। क्या बात है। क्या हाल है तेरे? अच्छा, चंकी तू कौन सा सुनाएगा? चंकित आप सुनाओगे कुछ? 10th में पास हो गया। अरे वाह, बहुत बहुत बधाई हो। 10th मेरे को क्यों नहीं फोन किया? किसने करवाई 10th बता? मैडम ने। 10th में क्या बात है, सेकेंडरी अच्छा, पास ये देखो, ये सब कर रहा है। 10th पास कर ली। आप इसको फोकस कर सकते हो टोटल को, देखो। मैं उन बच्चों को भी जो कहना चाहूंगा जो कहते हैं ना 10th को जो हुआ बना के रखते हैं पार्टी का, तो इनसे मोटिवेशन भी लेनी चाहिए। इस टाइप के बच्चों से देखिए जो इन्होंने 10th पास कर ली। आप नाम भी पूछिए, लिखवाइए भी। चंकित, चलो ये भी कांग्रेचुलेशन गया था आपको बहुत खेलने? बहुत। कहाँ गया था ये? उधर गया सी फगवाड़ा, फगवाड़ा। लवली प्रोफेशनल कॉलेज। ओके, तो वहां भी खेलने जाते हैं। तो ये अलग अलग जैसे ना जो चैंपियनशिप्स होती रहती है, तो यहाँ के बच्चे वहां जाते भी रहते हैं खेलने। तो ये जो सारी एक्टिविटीज हैं जो वहां बताई हुई है, जो ये सब कुछ यहाँ ये करवाते हैं। देखिए यहाँ भी इन्होंने पूरा जो डाटा लिखा हुआ है, जैसे अमन बैठा है, अभी आप देखिए। नवदीप बैठा है जिसकी आईडी चलती है। कमल, ये वही मिलेंगे आपको।
और मैं शायद जो पर्सनल टच है बच्चों का, जो बच्चे ये अपना फील कर रहे हैं, जैसे वो डॉक्टर साहब की, मैं कैमरामैन को कहूंगा वो जूम करे वो फोटो पिक पे, अब यहाँ से पता लगता है क्योंकि यहाँ पर ये खुद बच्चों को अपनाकर अपनी फैमिली बनाकर उसके बाद इंप्रूवमेंट लाते हैं बच्चों के साथ, तो ये भी एक बड़ी अच्छी मोटिवेशनल का एक मैसेज है। ये जो अपना प्रोग्राम होता है ना डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ओके, तो ओके। उसकी जो प्री दिन आता है, पहले दिन प्रथम दिवस जो पूर्व संध्या पे, ये सभी उसी के हैं। ये ओके। मैदान के या ये सारा बोर्ड उन्हीं का है। ठीक है, तो ये वहां भी जाते हैं। हाँ, ये वहां भी जाते हैं। उनके कार्यक्रम भी होते हैं, जैसे बढ़ते कदम आता है कि नेशनल ट्रस्ट की तरफ से प्रायोजित है। हम करीबन साल में 2-3 साल में एक बार करते हैं। तो ये इसमें किसी ने बड़े संत को, किसी बड़े उस टाइम के रनिंग पॉलिटिशियन को, तो ये सारा कार्यक्रम क्या रहता है, कार्ड भी बच्चे बांटते हैं, सारे डांस भी बच्चे प्रायोजित करते हैं, गिफ्ट भी बच्चे पकड़ाते मतलब हैं। ये ठीक है, कहीं ना कहीं जो कार्यक्रम में जो एक्टिविटी है वो सारी बच्चे संभालते हैं ना, बच्चे organize संभालते करने हैं, की। ताकि ये इनके अंदर आत्म अनुशासन, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता है। बिल्कुल एक आत्मनिर्भर, जैसे अपने पीएम साहब कहते हैं भी कहीं ना कहीं हाँ। आत्मनिर्भर भारत होना चाहिए। विभिन्न विभिन्न समय पे हम देते भी रहते हैं। ओके, तो ये जैसे ये देखिए न्यूज कवर है सभी हाँ, ये बच्चों की। न्यूज कवर है। कई बार कोई भी इवेंट होता है तो उसमें विभिन्न विभिन्न तरह से कोई बाहर से अलग-अलग। गुरु आए तो मिल गए, किसी बच्चे के फर्क पड़ा, तो ये एक मदर है, ये उधर डे केयर में आती है जहाँ डे केयर है, तो ये उसका बच्चा ठीक हुआ है, तो उसने एक बार इंटरव्यू दिया था वुमेन्स डे पे। हाँ, ये नॉर्मल हुआ है, ये नॉर्मल स्कूल में जा रहा है ओके। बच्चा। नॉर्मल स्कूल में हाँ। तो अभी ये नॉर्मल स्कूल में गया बच्चा। दो लड़के सर इनकी शादी होगी, ये भी ठीक होगी। अच्छा, इनकी शादी होगी। दोनों हाँ, ये लड़कियां यहाँ से चली गई हैं। देखिए कितनी बड़ी बात है, अपना जो जीवन इन्होंने अपना संवारा, अब इनकी शादी हो गई है, यहाँ से ठीक होकर गई हैं, ये एक बड़ी। अब उनके बच्चे भी हैं दोनों के एक। अच्छा, एक एक बच्चे भी उनके एक। इतनी जानकारी तो यही रखती है, देखो। चलो के साथ ऐसा नहीं है कि अगर एक बच्चा आया तो चले गए। आप देखिए, नहीं, इनका अगर मैं मुख्य- कहना चाहूंगा जो सिंपल स्कूल भी होते हैं ना, जो नॉर्मल स्कूल होते हैं, वहां भी कई बार ना टीचर्स को बच्चे भूल जाते हैं फेयरवेल के बाद, कहीं ना कहीं याद नहीं रहते, लेकिन मैम ने जिस हिसाब से बताया भी इतने टच में है बच्चे कि मैम बता रहे हैं कि बच्चे की शादी होगी और अभी वो जी रहा है पूरा, कहीं ना कहीं बच्चा टच में है। आप ये देखिए गेम्स भी करवाते रहते हैं, यहाँ भी ग्राउंड में देखिए बच्चे खेल रहे हैं ना, आप यही बच्चे हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट Okay. टाइम्स पे इनको ये सड़क सुरक्षा, बेटी बचाओ, विकलांगता रोकथाम, इस तरह के पोस्टर भी। हाँ, सर जो अपना मई जून होता है, फ्री टाइम होता है, बच्चे नहीं आते, तब हम गांव की लेडीज को, गरीब लड़कियों को देखो, गरीब ये लड़कियों को फ्री यहाँ पे पार्लर, सिलाई, कढ़ाई सिखाते हैं। ये ओके, देखिए। फ्री स्किल एक्टिविटी, पार्लर फ्री की, सिलाई की, और जैसे कंप्यूटर सीख रहे हैं बच्चे। हाँ, हाँ, ये इस तरह से सिखाते हैं। आप देख रहे हैं आज वो बच्चियां बहुत कमा रही हैं, मिलती रहती है। क्या बात है। जिनके पास 500 रुपए देने के पैसे नहीं होते मतलब थे, कहने का मतलब मैम, पहले तो जब जो इनका बर्थ होगा तो लोगों को ऐसे लगा होगा कि ये तो डिपेंडेंट ही रहेंगे किसी के ऊपर, लेकिन वो कमाने लग गई हैं आज। मैं तो ये मानती हूँ जो भी संस्था इस प्रयोजन को लेके काम करती है, उसका मुख्य उद्देश्य होता है इन लोगों को आत्मनिर्भर बनाना और समाज की मुख्य धारा में शामिल करना। सेम यही मैंने बहुत कुछ सीखा है स्पेशल ओलंपिक भारत में जाके, जहां जहां मैं सोचती थी मैं रिमोट लेवल पे रहती हूँ तो पता नहीं कितना किस चीज को आगे ले जा पाऊंगी, लेकिन मैंने इसे नेशनल इंटरनेशनल स्तर पे जब एक बड़ी बहन आदरणीय मल्लिका नड्डा जी को कार्य करते देखा ओके, तो एक मल्लिका बहुत नड्डा जी। बड़ी ऊर्जा का एहसास हुआ है। और वही ऊर्जा जब उनको देखते हैं कि किसी भी सर्दी गर्मी बारिश में वे न रुकती हैं न स्वास्थ्य देख के रुकती हैं। अब कहीं ना कहीं मैम, मतलब आपको इनसे मोटिवेशन मिलती है, बिल्कुल डॉक्टर मल्लिका motivation, नड्डा जी से, बिल्कुल मतलब motivation। आपकी एक बड़ी बहन की तरह ही आपको मोटिवेशन देती हैं, जो आप Motivation। इतना बड़ा संभाल रहे हो। बिल्कुल तो यहाँ से एक चीज और पता लगता है, आप देखिए एक जुबिन कितनों की जिंदगी रोशन कर गया। इससे आप ये देखिए कि कई, मैं फिर कहना चाहता हूँ, कई एक ऐसा जहाँ वक्त होता है किसी बच्चे का और हमें ऐसा लगता है ना भी यार क्या हो गया क्या नहीं हो गया, लेकिन मैम ने तब हिम्मत हारी नहीं, बल्कि हिम्मत ऐसी आई कि और जो बच्चे हैं उनको भी संवारेंगे अपने बच्चों के साथ साथ। तो कहने का मतलब है मैम जुबिन इन्हीं बच्चों में है, इन्हीं बच्चों के अंदर आपको ब्लेसिंग्स दे रहा है। अब कहने का मतलब आप ये देखिए कि मैडम इन बच्चों के लिए एक हिसाब से भगवान का काम कर रहे हैं, तो मैं इनसे भगवान से कम नहीं मानूंगा मैम को, कि आपने देखा कि कितने बच्चे यहाँ से डेवलप्ड होके सेल्फ एम्प्लॉय बन रहे हैं और कहीं ना कहीं अपनी इतनी स्किल डेवलप कर रहे हैं कि औरों को भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर रहे हैं ये बच्चे। तो आप ये सोचिए, मैं उनको कहना चाहूंगा कि जो कुछ नहीं कर सकते और जो होते होते भी जिनके पास सारा कुछ है, जैसे हम हैं, हमारे पास हाथ हैं पैर है सारा कुछ अच्छा है, लेकिन हम फिर भी हार मान जाते हैं। लेकिन मैम ने देखिए ऐसे बच्चों को भी चलना सिखा दिया। मैम जैसे आपने ये इतने बड़े दिखाया हमें, और ये जो इंस्टीट्यूट देखा हमने, जो हमें पता लगा कि वाकई ही एक बच्चे की इम्प्रूवमेंट में इतना कुछ लगता है।
जा करके। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप जो हमारे दर्शक है इनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि ये जैसे अगर कई बार किसी की, क्योंकि जिंदगी है देखिए, अप एंड डाउन चलते रहेंगे। अब किसी को भी कई ऐसे बच्चे कई पैदा होते हैं या कोई जो उनकी मदर्स हैं, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मदर्स तो खैर आपका प्रश्न ठीक है। मदर्स के लिए तो मैं ये मैसेज दूंगी कि वैसे तो मैं क्या ही मैसेज दूं, माँ तो महान ही होती है। हर हालत में वो अपने बच्चे के लिए हर जगह जाती है, हर जगह लड़ती है और हार नहीं मानती। मैं क्योंकि एक माँ रही हूँ और मैंने माँओं को बहुत करीब से देखा है। फिर भी मैं समाज से कहना चाहूंगी कि कभी भी इन बच्चों को हतोत्साहित ना होने दें। जैसा मैंने कहा कि अगर जो हम सब स्वस्थ है, कोई तो कहता है कि धनवान पैसे से होता है, गाड़ियों से होता है, पद और ओहदे से होता है। मैं कहती हूँ सबसे बड़ा धनवान तो वो है जो पूर्णतः स्वस्थ है। सब स्वस्थ, हमें वो भगवान ने हमें वो दिया है, शफा दी है कि हम पूर्णतः स्वस्थ हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं चाहूंगी आदरणीय मल्लिका नड्डा जी का जो नारा है ईच वन रीच वन को अपनाते हुए हमें हर एक को चाहिए कि आसपास समाज में जहां भी एक बच्चा जो विशेष क्षमता वाला है उसे हम किसी तरह अडेप्ट करें, चाहे दोस्ती के रूप में, चाहे केयर के रूप में, चाहे ऐसी संस्था में पहुंचाने के रूप में, चाहे उसके मदर फादर की हिम्मत बनने के रूप में। जी ठीक है। तो आपने देखा कि किस तरह यहाँ से सेवा हो रही है। और मैं आपकी बात लेते हुए, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि आपने जिस शिद्दत से संस्था का राउंड लिया है और एक स्पेशल ओलंपिक भारत से भी मुझे सेवा का मौका मिला है, तो मैं चाहूंगी आपके चैनल के माध्यम से ये बात पहुंचे कि मैं गवर्नमेंट में भी ये जाती हूँ पत्र लेके भी, और मैं अभी फिर से ये इच्छा व्यक्त करती हूँ क्योंकि हमारे राजस्थान में अभी तक कहीं भी इन बच्चों के लिए स्टेडियम नहीं है कि अगर हम स्पेशल ओलंपिक भारत के गेम्स करवाते हैं तो हमें किसी न किसी संस्था से या तो लेना पड़ता है, वो ओके। कभी पूर्णतः बैरियर फ्री होता है या उसे टेम्परेरी बनाना पड़ता है। अगर इन बच्चों की सुविधाएं देखते हुए स्टेट में संभाग वाइज अगर स्टेडियम बन जाए तो शायद इन बच्चों के गेम्स करवाने हमें और आसान और हो आसान जाएगा। हो जाएंगे हाँ ना जी, कहीं ना हाँ जी। कहीं। तो बिल्कुल ये रिक्वेस्ट भी रहेगी हमारी, क्योंकि अभी देख रहे हैं हम काफी डेवलप्ड हो रहा है इंडिया बड़ा, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस पर भी सरकार की बिल्कुल विजन हाँ, जाएगा इस सरकार का इस तरफ पर। भी अगर उनका ध्यान और उनका जोश जाता है तो बच्चों को बहुत संबल तो बड़ा मिलेगा। अच्छा होगा और हाँ। हम उम्मीद भी करते हैं गवर्नमेंट से कि आने वाले जो टाइम में ऐसा स्टेडियम गवर्नमेंट जरूर बनाएगी। सो बहुत बहुत थैंक यू मैम, जो आपने हमें इतना समय आपका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कहती हूँ जो इन बच्चों को, हम सभी मंदिर भी जाते हैं, गुरुद्वारे भी जाते हैं, लेकिन अगर कुछ समय इनको देते हैं तो न केवल इनके प्रोत्साहन को बढ़ाता है बल्कि औरों को भी राह देता है। इसी के साथ मैं अब इस मौके को एक बात कहते हुए नहीं चूकना चाहती, जो मैं हर मंच पे भी कहती हूँ। जिस तरह मैंने कहा कि हर एक को जिसको स्वस्थ शरीर मिला है वो ईच वन रीच वन हमारी आदरणीय मल्लिका नड्डा जी का नारा है। मैं ये भी चाहूंगी कि हमें हर संस्था को चाहिए कि हमें एक बच्चे को ऐसा जो विशेष क्षमता वाला हो उसे जॉब जरूर देना चाहिए। तो यहाँ से एक बात मैं फिर बोलना चाहूंगा कि देखिए कि मैम एज अ उन बच्चों के लिए तो भगवान ही होगी जो बच्चों ने कभी मतलब कहीं का, आपको भी पता है कि जो बच्चे चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स होते हैं वो कहाँ कुछ कर सकते हैं और कहाँ इतना कर सकते हैं। जो मैम ने दिखाया कि करते करते इतना कुछ हो गया। इस वीडियो में मैं लास्ट में मैं मैम को प्रणाम भी करना अरे चाहूंगा नहीं नहीं आपको नहीं, बहुत मैं बहुत कि नहीं, इतनी भगवान तुम्हें तरक्की दे। और मैं इतना काम आप कहीं नहीं देखिए। हूँ, मेरे साथ बहुत अच्छी टीम है। हम लोग करीबन 20-25 लोग मिलके इस कार्यशैली, बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, प्यार, आशीर्वाद। हाँ इसी जी। तरह आप जोश में लगे रहें और समाज को अच्छे संदेश देते रहें। सो इस वीडियो में इतना ही। तो मैं मेरे जाते जाते दर्शकों को करना चाहूंगा कि आपने अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर रहे हैं और आने वाले इसी तरह के इंटरव्यू देखने के लिए हमें फॉलो करें। थैंक यू।